गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बच्चों आज भारत के भूगोल में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और भारत के भूगोल में हम लोग आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा भारत के भूगोल का भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है। भारत एक सामान्य परिचय, ये हम लोग के आज के चैप्टर का नाम होगा। भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म करने में मुझे 2 दिन कम से कम लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सामान्य परिचय का हम लोग का चैप्टर है, आप देखना भी किस किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी आपको जो है ये इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर। हालांकि ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर हो इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग सामान्य परिचय में सबसे पहले एक बात को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों, कि जैसे हम लोग देखें हमारे देश का नाम, ठीक है। हमारे देश का नाम बच्चों यहाँ पे देखिए कितने टाइप से है। जैसे हमारे देश का नाम आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त, ठीक है, भी है, ठीक, आर्यावर्त भी है। फिर हम बात करें बच्चों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक। फिर हम बात करें बच्चों भारत, भारत और इंडिया, इंडिया। ये बच्चों 4 नाम हमारे सामने हमारे देश के आते हैं। अब ये नामकरण हुआ क्यों, ठीक है। मूल प्रश्न ये है कि ये नामकरण हुआ क्यों, कैसे हुआ, ठीक। तो देखो बच्चों है क्या, आर्यावर्त। तो जैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो इतिहास की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन, ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता जब देखा जाएगा तो वहां पे आर्यों के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें बच्चों आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा। तो भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्यों के आगमन के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ लिख दें कि आर्यों के आगमन, आर्यों के आगमन के कारण, ठीक है। लाइन मैं बच्चों पूरा कंप्लीट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और नोट्स अगर जो वीडियो देख के बना रहे हैं वो बनाएं, काफ़ी जो है यूजफुल होगा उनके लिए जो नोट्स बना रहे हैं वीडियो देख के, ठीक है। तो आप सुन के मेरी बातों को यहाँ पे नोट्स अगर बना रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा आर्यवर्त हेडिंग, और इसमें आप लिख लेंगे कि भारत का नाम आर्यवर्त इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में आर्यों का आगमन हुआ, या आर्यों के आगमन के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात करें हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो अब बच्चों देखो हिंदुस्तान नाम जो है ये कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। अब देखो हिंदुस्तान नाम पड़ने का कारण क्या है कि जो ईरान के लोग हैं, ईरान के, तो ईरान के लोग देखो भारत का जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, वहीं पे विकसित हुआ था भारत की सभ्यता। तो सिंधु नदी के किनारे का जो स्थान है, ठीक है, तो इसी को, इस सिंधु को, ठीक ना, इस सिंधु को ईरानियों ने किस नाम से संबोधित किया, ठीक है, हिंदू। प्रोनाउंसिएशन जो था उनका, उच्चारण जो था वो गलत था, ठीक है। तो सिंधु को इन लोगों ने क्या बोला, हिंदू, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों का स्थान, तो सिंधु को क्या बोल रहे हैं, हिंदू, तो स्थान तो हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस तरह से नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की बात करें तो लिख देंगे यहाँ पे बच्चों ईरानियों ने, ईरानियों ने नामकरण किया, ठीक है। अब बात करें भारत, तो
आपको मालूम होगा बच्चों, राजा भरत जो थे, ठीक है, राजा भरत, इनके बारे में भी चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, वैदिक सभ्यता में, ठीक है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 2 पार्ट होगा उसका, वहां हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो राजा भरत जो है, इनके नाम पे भारत का नाम पड़ा, ठीक है, इंडिया का नाम भारत पड़ा। तो यहां लिख देंगे राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा, ठीक। अब बात करें इंडिया की, तो बच्चों जैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग देखो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। तो सिंधु नदी जो है, ठीक, इसको यूनानी क्या बोलते थे, इसको यूनानी बोलते थे, सिंधु को इंडस, ठीक ना, इसीलिए क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा बच्चों, इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो ये नाम किसने दिया, यूनानियों ने, ठीक है, यूनानी ने। तो यहां पे लिख देंगे यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से हमारे देश का 4 तरह से नामकरण हुआ है, ठीक है। ये नामकरण मैंने आप लोग को बताया, ठीक। अब हम लोग एक हेडिंग देखेंगे, ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम क्या होगा, भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब ये हम लोग का हेडिंग हो जाता है बच्चों, ठीक है, हेडिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे समझें कि भारत का, सबसे पहली बात जानेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक, जो कि पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका भारत के पास कितना भाग है, तो 2.4, ठीक है। तो यहां हम बच्चों देखें, अगर यहां अगर हम देखें तो भारत का ये मैप हमको दिख रहा है, ठीक है, भारत का मैप दिख रहा है, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हम बात करें भारत का, तो भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है, ठीक ना, पूरा जो क्षेत्रफल है वो यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये पूरा, ठीक है, ये ऐसे पूरा नीचे तक आया हुआ है, ठीक है, इधर से। तो भारत का ये जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों, वो है 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। अब विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना परसेंट भाग है, 2.4%, ठीक है, 2.4%। तो ये बात, यही सारी बातें बच्चों हम लोग अब बोर्ड पे इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, भारत की आकृति, ठीक है, भारत की आकृति पूछ लेता है कैसी है, तो भारत की आकृति है बच्चों चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, ठीक है, भारत की आकृति कैसे है, ठीक है, कैसी है, चतुष्कोणीय, ठीक। तो अब बच्चों यहां हम देखें कि इसकी आकृति तो क्लियर हो गया, ठीक है, आकृति क्लियर। अब देखो, अब देखो, बात किया जाए बच्चों हम लोग कि भारत का उत्तर से, ठीक है, उत्तर से भारत का यहां ऐसे उत्तर से एक दक्षिण और पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब, ये भारत का विस्तार क्षेत्र पूछता है कितने किलोमीटर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या कर लेगा कि
उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? ठीक है बच्चों, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर, यानी कि इसका हम अगर बात करें तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक, अब अगर बात करें कि पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब इसका विस्तार जो है कितने किलोमीटर में है? ठीक है बच्चों, तो 2933 किलोमीटर। ये बच्चों इस तरह से जो है इसका विस्तार है। तो कितने पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए? यहाँ पे बच्चों हम लोग को मिला अभी तक 1 2 3 और 4 5। ठीक है, 5 पॉइंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले। इन 5 पॉइंट्स को हम लोग बोर्ड पे नोट करेंगे। ठीक है, चलो। तो भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,80,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है ये, तो यहां पे लिखेंगे जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक, अब बात करें बच्चों उत्तर दक्षिण विस्तार की, ठीक है, पूर्व पश्चिम विस्तार की, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214। अब यहाँ पे जो वर्ग नहीं है, ठीक ना, किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर तक है, जबकि पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, वर्ग नहीं है, किलोमीटर तक है। और यहीं पे बच्चों एक बात और मेंशन कर देंगे जो कि पहले ही मैं समझा चुका हूं, इसकी मतलब भारत की, ठीक है, इसकी आकृति लगभग चतुष्कोणीय कोणीय है। ठीक है, तो यहां तक की बातें बच्चों कंप्लीट होती है। ठीक, अब बच्चों हम आगे बढ़ें तो अब इसमें हम लोगों को अब देखना क्या है? ठीक है, भारत का हम लोग को देखना है अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टिकोण से
विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। भारत का अक्षांशी और देशांतरी दृष्टिकोण से विस्तार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। तो अब इस बात को नोट करना है हम लोग को। तो इसको नोट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझ लें, ठीक है, चीजों को समझ लें, ठीक। तो अब देखो बच्चों, यहां पहले ग्लोब पे ऐसे समझते हैं पहले, ठीक है, ये हम लोग का ग्लोब, ठीक। और यहां मैंने क्या किया, ये बनाया बच्चों इक्वेटर, ठीक है। तो हम लोग अक्षांश और देशांतर के चैप्टर में, अक्षांश और देशांतर के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का, भारत का नहीं अभी, ठीक है, कि कुल अक्षांश कितना है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कितना, 181, ठीक है। और हमने आप लोग को बता रखा है कि इसका वास्तविक अक्षांशीय संख्या कितनी है, तो 179, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पोल पे आके, ध्रुवों पे आके ये बिंदु का रूप धारण कर लेता है, ठीक ना। तो इसलिए दो यहाँ पे ऊपर का ये, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का ये जो बिंदु है, इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो ये 179 हो जाता है, ठीक। और मैंने आपको इसमें बताया था कि जब पूछेगा कि भारत की वास्तविक अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी है, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 179, ठीक। और अगर पूछा कि भारत की कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या, सॉरी, कुल पृथ्वी की कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। ये बात मैं पिछले क्लासेस में आपको बच्चों बता चुका हूँ, ठीक। तो हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे भारत की। तो अब देखो बच्चों कि हम लोग को पता है यहाँ से ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे खींचते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे खींचते हुए हम जब आते हैं यहाँ पे बच्चों, तो ये बिंदी का रूप धारण कर लेगा, तो 90 ऊपर, ठीक है, और 90 ऐसे ही जो है खींचते हुए आ जाएंगे हम 90 नीचे, ठीक है। तो ये अक्षांशीय दृष्टिकोण हो गया, ठीक। अब बात करें हम लोग, अब बात करें इसमें कि बात करें देशांतर, तो मान लो ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है, जो कि प्रधान इसको याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें फिर इधर से ऐसे यहाँ पे आके जुड़ता जाएगा, ठीक है बच्चों, जुड़ता जाएगा। तो अब देखो इनको लेके, इनको लेके अब देशांतर जो है टोटल, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 360, ठीक है, 360। तो अब यहाँ समझने लायक बच्चों बात यह है कि भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टिकोण से कहां तक है, ठीक है, ये यहां हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां बच्चों ये कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, और भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यहां बनाया ठीक है, ये कुछ बनाया बच्चों। तो अब देखो यहां, अब हमको बच्चों ध्यान क्या देना है, अब ध्यान हम लोग को देना है कि भारत का ये ऐसी वाली रेखा जो है, ठीक है, ये क्या है, अक्षांशी। तो भारत का अक्षांशी दृष्टिकोण से शुरुआत जो है कहां से होगा, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर, ऊपर ये, ठीक है, यहाँ ऊपर आके खत्म हो रहा है भारत, ठीक। तो अब ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों कितना होगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट। अब बच्चों ये देखो, ये अक्षांशीय दृष्टिकोण हो गया। अब ये 0 डिग्री मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, देशांतर रेखा। देशांतरी दृष्टिकोण से अब बात करें कि भारत की स्थिति बच्चों देशांतरी दृष्टिकोण से क्या होगा, तो देशांतरी दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ बच्चों देखो जगह ना होना, ठीक है, उतना बड़ा मैंने मैप नहीं बनाया है, तो अब इतनी लाइन तो नहीं खींच पाऊंगा, ये आप खुद समझ रहे होगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बताएं कि अब ऐसे ही रेखाएं खींचते अगर आ गए तो यहाँ पे जो देशांतरी रेखा आएगा, ठीक ना बच्चों, ये तो ये क्या होगा, 68 डिग्री 7, ठीक ना, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, यहाँ। और आके ये खत्म जहां होगा,
अरुणाचल प्रदेश में, तो ये कहाँ पे होगा, 97°25'। ठीक है, 25 मिनट। तो ये बच्चों यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कहाँ तक है, तो अब आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन जब देगा अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो 8°4' से 37°6'। ठीक है, देशांतरी से दिया, ठीक है, तो 68°7 से 97°25'। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो यही बात बच्चों मैंने आपको, यही बात मैं लिखवाने जा रहा था। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया। ठीक, अब इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं। अक्षांशीय अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत का भारत का विस्तार भारत का विस्तार 8 डिग्री 8°4' से 37°6' तक तक है, जबकि जबकि देशांतरीय दृष्टिकोण से इसका इसका विस्तार का विस्तार 68°7' से 97°25' तक तक। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोग को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिख भी दिया है मैंने। ठीक है, आपको समझा भी दिया है। ठीक, अब बच्चों हम देखें कि भारत का मानक समय रेखा, ठीक ना, भारत का मानक समय रेखा अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ था कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। बेहद ही आसान बात है। ठीक है, कितने पे है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, भारत का मानक समय। ठीक, तो अब इसी बात को यहाँ पे बच्चों कवर करते हैं। भारत का मानक समय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वी देशांतर पर स्थित। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित। ठीक, तो अब बच्चों इस बात को अगर समझना है 82.5 डिग्री पे, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आपको पीछे के क्लास में जाना है।
और ये कुछ इस तरह का आपको डायग्राम याद करना होगा। ठीक है, मैंने ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ था और ये 0 डिग्री मैंने बना रखा था क्या बच्चों, ये देशांतर रेखा। ठीक है, और भारत का मानक समय रेखा कहाँ है, यहाँ मैंने बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना दे एक भारत का मैप। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चों भारत। ठीक, अब बच्चों समझना जरा। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा जो है वो 20 से लिया गया है। ठीक है, 20 से, तो इसको थोड़ा सा बच्चों और करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ 20 से इसको भारत को क्या किया गया बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से 20 से बांटा गया है। ठीक है, और यही जो 20 से विभाजन है, ठीक, यही हमारा क्या है बच्चों, मानक समय रेखा, और जो कि कहाँ पे स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी पूर्वी देशांतर पर। ठीक, पूर्वी देशांतर पर। अब बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पे समय निकालना जो है, अक्षांश देशांतर में समय निकालना भी मैंने आप लोग को सिखा रखा है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे इस वीडियो में आप कमेंट करके बता देंगे कि सर समय निकालने में अभी भी दिक्कत है, कुछ और क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो मैं करा दूंगा। ठीक, तो आप लोग मुझसे डिमांड अगर करेंगे कि सर ये करा दीजिए, वो बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। ठीक है, बस आपकी तरफ से मांग उठनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो बच्चों, 82.5 डिग्री पे भारत का मानक समय रेखा, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच, इस 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक, भारत का मानक समय, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है। ठीक, मैंने आप लोग को बच्चों बताया था, आप लोग को बताया था कि 1 डिग्री, एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में, ठीक है, मान लो मैंने कहा बच्चों कि ये पृथ्वी है। ठीक है, अब इसको ये मान लो एक इसका पॉइंट, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट मान लो। ठीक, तो अब इसको अगर ऐसे 1 डिग्री यहाँ तक ऐसे घूमना है, ठीक है, मान लो ये है, ऐसे घूमना है, तो ये यहाँ से ऐसे घूमा तो कुछ ना कुछ तो समय लिया ना ये। ठीक, तो वैसे ही जब पृथ्वी घूमती है तो कुछ ना कुछ समय लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी समय कितना लेता है, 4 मिनट का। ठीक, 4 मिनट का। तो अब कितना जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है, तो अब इस 82.5 का निकालना पड़ेगा हम लोग को वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था, कोई बहुत ज्यादा गुणा करके 82.5 का 4 में गुणा करके फिर उसको मिनट में बदलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को एक आसान बात बताई थी, वीडियो आप देखना, कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री बराबर, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा हमको मिल गया। तो अब देखो बच्चों, 15 डिग्री को ही बेस अगर बना ले तो 15 × 5 कितना हुआ, 75। तो 75 डिग्री की वैल्यू हमको मिल गई, तो यानी कि 75 डिग्री अगर पृथ्वी को घूमना है तो ये कितना समय लेगा बच्चों, 5 घंटा लेगा। ठीक, अब 75 के बाद बच्चों बचा कितना, बचा हम लोग के पास 75 के बाद, ठीक है, 7.5 डिग्री। ठीक, 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 7.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक, अब ये 7.5 का वैल्यू अगर निकालना है तो सीधा अब कुछ करना नहीं है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7 डिग्री। ठीक है, अगर पृथ्वी को घूमना है तो कितना समय लेगा, 7 × 4 = 28। ठीक है, 7 × 4 = 28, तो 28 मिनट हो गया। मगर बच्चों ध्यान रखो, अभी हमने 7 का लिया, आधा डिग्री और बचा हुआ है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, तो यानी कि 28 2 हो गया ये बच्चों 30। 30, तो यानी कि पृथ्वी को, भारत का जो मानक समय है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे हो गया, तो 5 घंटा ये पहले मिल चुका था और 30 यहाँ, तो 5 घंटा 30 मिनट।
ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, चल ठीक, तो देखते हैं इसको। अगला पॉइंट, भारत का मानक मानक समय रेखा मानक समय रेखा ग्रीनविच से ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट 30 मिनट आगे है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को यहाँ पे बच्चों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जो भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों कि कितने हमारे भारत के राज्यों से होके गुजरा है। ठीक है, कितने राज्यों से होके गुजरा है। ठीक, तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग को देखना क्या है, 5 राज्य, तो 5 राज्य कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले यूपी, ठीक ना, यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक ना, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होके मानक समय रेखा गुजरा हुआ है। ठीक, अब इस बात को अगर समझाना है तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अब देखो जरा बच्चों, ये गड़बड़ हो जाता है। सॉरी बच्चों, ये मैप ही मैंने जो है कि वो क्लीन कर दिया। ठीक है, बोर्ड का बहुत अच्छी जानकारी ना होने की वजह से थोड़ा मैप जो मैंने यहाँ सेव करके रखा था वो डिलीट हो गया। ठीक है, इसको मैं मैप बना के ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैप बना के समझा दे रहा हूँ। हालांकि जो मैप बना रहता, ठीक है, मैप जो बना रहता वहाँ पे आपको चीज़ें जो है थोड़ी और क्लियर हो जाती। ठीक है, और क्लियर हो जाती। खैर कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आप समय दीजिए। सेव में ना, ये डिलीट हो गया है बच्चों। ठीक है, फिर से मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, कल फिर मैं जब सेव करूंगा तो वहां आपको बाई मैप मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो बात करें भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्य से गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे भारत का मानक समय रेखा भारत के समय रेखा 5 राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य हो गए हैं तो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताया बच्चों क्या, यूपी। ठीक है, दूसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, चौथा उड़ीसा और पांचवा हो जाता है बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये बच्चों 5
राज्य हमारे सामने हो गए, ठीक है। और ये गुजरा कैसे है, कल मैं मैप जो है फिर डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहाँ पे इस बात को मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए, ठीक। अब बच्चों इससे आगे बढ़ें तो भारत के सामान्य परिचय में और क्या क्या चीजें हम देखते हैं, ठीक है, और क्या क्या देखते हैं। तो अब बच्चों देखो, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब बात आएगी कि भारत की स्थिति, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक। ये बात मैं हालांकि पिछले क्लास में बताया हूं, मगर फिर यहाँ मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ रिपीट करता हूँ, जैसे ये बनाया ग्लोब, ठीक है, और ये रहा विषुवत रेखा, और ये रहा कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक। तो भारत की स्थिति कहाँ है बच्चों, भारत की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में अक्षांश देशांतर में बता रखा है कि विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। एक पार्ट जो होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर क्वेश्चन पूछा सीधा सीधा कि भारत की स्थिति निम्नलिखित में कहाँ है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, आंसर हमारा है उत्तरी गोलार्ध। अच्छा ठीक, अगर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि भारत की स्थिति निम्नलिखित में कहाँ है, और ऑप्शन में आपको ये भी मिल गया उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तब आपका आंसर बच्चों ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री ये जो देशांतरी रेखा आया है, तो भारत बच्चों कहाँ है, इधर। तो देशांतरी दृष्टिकोण से ये पूरा आधा पार्ट जो है, ये बच्चों क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। और ये क्या हो जाता है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इसलिए उत्तर में यहां से हो गया और इधर ये पूरब में हो गया देशांतरी दृष्टिकोण से। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलो, तो इस बात को यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। भारत उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, स्थित है। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे भारत के, भारत के बीच से, बीच से कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से गुजरती है, यह 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपसे 8 जो राज्य है ना, 8 जो राज्य हैं, उन राज्यों के क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं नाम, ठीक है। तो एक बड़ा फेमस कोड है जो कि मुझको लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाला लगभग बच्चा बच्चा ये बात जानता है, ये कोड जानता है कि ये जो 8 राज्य हैं, इनको कैसे हमको तैयार रखना है, ठीक है, कैसे हमको तैयार रखना है, ये लगभग बच्चा बच्चा जानता है। मगर मैं यहाँ पे आप लोग की सुविधा के लिए इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई बच्चा बच्चा जानता है तो आप भी जानिए, ठीक है। कैसे, देखते हैं बच्चों। देखो, यहाँ है क्या, एक कोड है बच्चों,
एक कोड है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे कोड से हमको क्या मिला, यहाँ म और दूसरा अक्षर हमको क्या दिख रहा है बच्चों, ठीक है, त्र, ठीक है। तो आप म से क्या हो जाएगा, म से बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र मत सोचना, क्योंकि म नहीं लिखा, मी लिखा है, ठीक है। तो इससे कौन सा राज्य बन रहा है, तो राज्य बन रहा है बच्चों मिजोरम, ठीक। त्र से क्या बन रहा है बच्चों, त्र से बन गया त्रिपुरा, ठीक है, त्र से बन गया त्रिपुरा, ठीक है, ठीक, त्रिपुरा। अब दिमाग में आएगा प, तो बच्चों ध्यान रखना, प से पंजाब भी हो सकता है, ठीक है, प से पंजाब भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे बच्चों हमको पंजाब नहीं, ठीक है, पंजाब नहीं देखना है, ठीक। क्या है, प से एक और राज्य का नाम आएगा, अब आपके दिमाग में हो सकता हो उस राज्य का नाम आ गया हो, ठीक है, राज्य का नाम आ गया हो, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, प से पश्चिम बंगाल, ना, पश्चिम बंगाल। ग से बच्चों क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात। म से, म से, अब देखो मी और म, ठीक ना, मी और म। अब यहाँ पे म से, ठीक है, म से आपको थोड़ा सा बच्चों अलर्ट रहना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश। तो ये जो होगा म से मध्य प्रदेश, ठीक है। और छ है, तो छ से बच्चों क्या हो गया, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार, तो ये हो गया झारखंड, झारखंड, ठीक है बच्चों, झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो ये कितने राज्य हो जाते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, झ से झारखंड, ठीक है, और ये र से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो 7 राज्य बच्चों यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये आसान सा कोड है बच्चों, ठीक है। तो आप इस कोड के जरिए भी चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक। अब जो है, जो एक इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, अब वो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से भारत में गुजरी है, ठीक है, गुजरी है, तो 8 राज्यों में सबसे ज्यादा इसकी दूरी, इसकी लंबाई किस राज्य में है, ठीक है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या होता है, मध्य प्रदेश। सबसे कम दूरी कहाँ है, तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। इस बात को बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो, तो लिख लें, कर्क रेखा, कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। जबकि सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ठीक है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक। अब कर्क रेखा से एक पॉइंट, ठीक है,
जो कि बेहद आसान, ठीक है, कई बार बता चुका हूं मैं कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे स्थित है, तो 23.5 डिग्री पे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, मगर यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं फिर भी, ठीक है, कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित स्थित है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आज बच्चों क्लास को जो है स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक। अब जो है ये मैंने हालांकि बोला पहले ही कि चैप्टर जो है हम लोगों का ये एक दिन में नहीं खत्म होगा, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। आज जो भी पढ़ाया मैंने, इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया है, कहीं भी किसी भी वीडियो में, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करो, ठीक है। मैं हमेशा अपने हर दिन के वीडियो में आपको ये बात कह के जाता हूँ कि कमेंट के माध्यम से आप बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं जो पढ़ाया हूँ इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आज कमेंट देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, कल देखिएगा तो कर दीजिएगा, कभी भी आप कमेंट करेंगे तो मैं जो है आपको कमेंट में ही मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है, आंसर दे दूंगा, ठीक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने अपना फर्स्ट डे का जो वीडियो था उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। मैं यहाँ पे बार बार अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं देता हूँ, एक बार मैंने दिया हुआ है केवल, ठीक है। तो मैं कमेंट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवधेश सर, ठीक है, मेरा नाम, ठीक है। तो अब आप जब उसमें कमेंट करेंगे तो अवधेश सर नाम से, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है बच्चों। और मैं वीडियो आप देखना जिन लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं, और मैं जब देख पाया हूँ क्वेश्चन को, कमेंट को देख पाया हूँ जब मैं, तो मैंने तुरंत उसका रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अवधेश सर नाम से जो है कमेंट आपका, अवधेश सर नाम से कमेंट में आपका आंसर जो है मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं बच्चों रोकते हैं, ठीक है।